भारत बंद के लिए दरअसल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जिले में पॉइंट बता दिए गए हैं। इस आंदोलन को रोकने के लिए अब सरकार के पास किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। पूरे भारतवर्ष में हर एक असर पड़ेगा। जरूरी सेवाएं जो है वो टोटल जारी रहेंगी। 3 कृषि कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए और MSP वो जो है बिल्कुल लागू होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर। कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है 3 कृषि कानूनों के विरोध में। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है कल। तो हमारे साथ दादाजी हैं। तो कल आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं भारत बंद को लेकर? भारत बंद के लिए दरअसल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक ज़िले में पॉइंट बता दिए गए हैं कि फला पॉइंट पे हमें रुकना है और वहाँ पर अपना जो आंदोलन है उसे हमें रूप देना है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है क्या करना है, जो एम्बुलेंस टाइप है या बिल्कुल किसी का भाई निजी काम है, कोई बीमार है, इस प्रकार की बात है, उन्हें तो रोका नहीं जाएगा। जरूरी सेवाएं जो है वो टोटल जारी रहेंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। बाकी जो है भाई सभी हमने निवेदन किया है, जो आपके बाज़ार के हैं मतलब जो दुकान करते हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि आप इसमें हमें जो है वो समर्थन दें। क्योंकि तो सभी की बात है, चाहे उसमें छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है या किसान है या मजदूर है, कोई भी है, वो सब इससे प्रभावित होंगे और हमने उनसे जो है अपना नैतिक समर्थन जो है वो मांगा है। सब पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया है, क्या लगता है इसका असर कहाँ कहाँ पर खास तौर पर देखने को मिलेगा? इसका सभी जगह असर पड़ेगा। पूरे भारतवर्ष में हर एक असर पड़ेगा। प्रत्येक स्टेट में असर पड़ेगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में असर पड़ेगा। चूँकि ये तो आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है। इस आंदोलन को रोकने के लिए अब सरकार के पास किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। 3 कृषि कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए और MSP वो जो है बिल्कुल लागू होनी चाहिए। MSP में मैं अभी एक उदाहरण दूं आपको, जो है गेहूं का भी इन्होंने रेट घोषित किया है। 2015 इन्होंने रेट कर दिया है। देखिए 1970 में जो है वो गेहूं का रेट 76 रुपये प्रति कुंटल था। 1970 की मैं आप बात कर रहा हूं। और 2015 में 1450 होगा। यानी 45 साल में 1450 हमारी MSP थी गेहूं की। 45 साल बाद 45 साल में जो आपके कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है वो 130 से लगा के 180 तक बढ़ा, इतने गुना बढ़ा। और जो आपके जो हैं अन्य जो हैं 230 से लगा के जो आपके प्रोफेसर्स वे हैं उनके 230 से लगा 380 से लगा के 280 से लगा के 330 तक बढ़ा, यानी इतने गुना बढ़ेगा। और किसानों की जो MSP है वो सिर्फ जो है 19 गुनी बढ़ी है। उनके तो इतने बढ़ गए, इतने गुना बढ़ेगा। और किसानों की जो है वो MSP 19 गुना बढ़ी है। अगर ये 100 गुना भी लगावे ना, उनके तो 130 से 150, 230 से 380, मतलब इतना बढ़ेगा। यदि किसानों का आप 100 रुपये भी लगाते, 100 गुना भी लगाते हैं ना, तो 15 साल बाद जो है 7,376 रुपये बैठते हैं। अगर 100 गुना भी लगावे, उनकी तो इतने गुणे बढ़ेगी जो सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन किसान का कितना बढ़ा? किसान का तो कम उतना बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इन्हें जो है यदि ये बढ़ा दें ना, उतना जो है 100 गुना बढ़ा दें, तो 2015 में इनकी आय जो है वो गेहूं का रेट जो है वो 76 रुपये होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भारत बंद को लेकर हम बात कर रहे हैं। कल भारत बंद को लेकर जो विपक्षी दल हैं जैसे कांग्रेस हो गई और दिल्ली की सरकार खासतौर पर, सबने किसानों का समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं? वो तो उनकी मर्जी है भाई, हम तो किसान हैं। उनकी सो फॉर बेटर अच्छी बात है यदि वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो उनका विषय है। हमारा तो अराजनीतिक है। हमारा तो जो आंदोलन है अराजनीतिक और टोटल किसानों से संबंधित है। वो तो ठीक है भाई, समर्थन दे रहे हैं, देवें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका समर्थन कर रहे हैं किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है? हाँ, नहीं देखिए भाई, किसानों के हित में तो सिर्फ इस सरकार के सिवा, अब आप देखो हरियाणा में ही है या पंजाब में ही है। पंजाब में बुलाया कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम किसानों को तो बुलाया उन्होंने बात करने के लिए। गन्ने का रेट ही बढ़ा दिया। ये सरकार तो यूपी की सरकार और यहाँ की, ये तो किसानों को बुला ही नहीं रही। भाई हम कह रहे हैं, हमने लेटर दिया आपसे 5-4 महीने पहले कि भाई हमें आप बुलाइए, और एक फ़ोन कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई एक फ़ोन कॉल की आवश्यकता। आज तक उस फ़ोन कॉल का पता नहीं लगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जो भारत के लिए ही नहीं बुला रहे। अब ये तो है नहीं भाई, देखो बुना बुलाए तो कोई किसी का जाता नहीं है। मेहमान भी कम से कम आप इनविटेशन देंगे, वो करेंगे, तो सरकार की ड्यूटी है, वो हमें बुलावे, बात करने के लिए तैयार है, उसमें कहाँ की बात है। लेकिन सरकार बुला ही नहीं रही।
अच्छा, कल जो भारत बंद बुलाया गया है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि मामला सारा शांतिपूर्ण ही बीतेगा पूरा, या फिर उपद्रव भी देखने को नहीं, शांतिपूर्वक टोटल। हम तो शांति के पुजारी हैं। किसान आज देखो 10 महीने हो गए, कहाँ की आंदोलन इस प्रकार का, कहाँ मतलब इस प्रकार के किसानों ने किया है। अगर कोई बीच में एलिमेंट आया तो उन्हीं का एलिमेंट आया होगा, किसानों का तो कोई एलिमेंट नहीं आया। शांतिपूर्वक रहेगा, टोटल शांतिपूर्वक रहेगा। अब ये कह दिया जो आवश्यक सेवाएं हैं, भाई दूध वाले को हम नहीं रोक रहे, किसी को हम नहीं रोक रहे, वो निर्बाध रूप से जो है वो जारी रहेंगी। तो जैसा कि दादाजी ने बताया कि सभी ज़िलों में एक एक चेक पॉइंट बनाए जाएंगे और सभी चेक पॉइंट पे चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और दादाजी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है भारत बंद पर। देखो, भारत बंद का जो ऐलान हुआ यो आंदोलन का हिस्सा है। जो हमारा जो गाजीपुर बॉर्डर पे ऐलान वो चल रहा है आंदोलन, और बॉर्डर पे भी चल रहा है वो, यो सब भारत बंद का जो आह्वान हुआ यो सब आंदोलन का हिस्सा है। ये तो हम पहले से करता रहे, हमने पहले भी करा था, और कल को भी जो हमारा भारत बंद होगा सभी ज़िलों में जहाँ जहाँ जो है पॉइंट हैं, तिराहे हैं, चौराहे हैं, वहाँ से सबको चिन्हित कर दिए गए, सब टीम लगा दी गई, कल को सब जगह पे अपना जाम करते गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये किसानों को सुन रहे थे, कल भारत बंद बुलाया गया है उसी मामले को लेकर। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।